अस्सलामुअलैकुम, आप सबको स्प्रेडशीट के एक और पार्ट में वेलकम है। आज हम स्प्रेडशीट में यूज़ होने वाले MA1 में जितने भी फॉर्मूले हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। उससे पहले सबसे पहले आपको ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस का पता होना चाहिए। मतलब कि जब भी कोई आपके पास कोई इक्वेशन दी हुई है तो उसमें सबसे पहले कौन सा फंक्शन सॉल्व होगा, तो उसमें पहले पावर, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन और फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन यूँ करके आपका जाएगा। लेकिन जो ये आपका आपने नॉर्मल मैथ में सीखा है, यहाँ जो आपका होगा उन दोनों का जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होगा वो सेम ही होगा। मतलब कि 2 डिवीजन का होगा, 2 ही मल्टीप्लिकेशन होगा और एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सेम होगा। लेकिन अगर हम बात करें कि स्प्रेडशीट फिर खुद कैसे सॉल्व करेगा, तो वो पावर के बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन पे आएगा, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। मतलब कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऊपर-नीचे हो जाएंगे। तो अब हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। हम एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, इज़ इक्वल टू डाल के हम इसमें ऐड करते हैं ये वाली वैल्यू 15 और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इस वाली वैल्यू से, और अब आंसर हमारे पास 850 आया। अब हम इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। तो हमारे पास ये देखें, इसमें हमारे पास C4 और C3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर B3 ऐड हो रहा है। मतलब कि पहले C4 और C3 को मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वल टू डाल के हम C4 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं C3 के साथ। सही हो गया। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ये B1 इक्वल टू, इसके साथ हमने ऐड कर दिया B1। तो देखें हमारे पास यही आंसर आ गया है। मतलब कि मल्टीप्लिकेशन किससे पहले हो रहा है, एडिशन से पहले हो रहा है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन से भी पहले होता है और पावर सबसे पहले होता है। फार्मूलाज की जानिब बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास हमने यहाँ जो हमारे पास फार्मूला है, सबसे पहले हम टोटल मतलब कि एडिशन का सीखते हैं, सब्ट्रैक्ट एडिशन का, कि सबसे पहले एडिशन कैसे आएगा। तो एडिशन के लिए आपके पास मुख्तलिफ फार्मूले हैं। मतलब कि आप यहाँ इक्वल टू डालें, माउस से इसे सेलेक्ट करें, एडिशन का साइन डालें, फिर इसे सेलेक्ट करें, फिर एडिशन का साइन डालें, फिर इसे सेलेक्ट करें, फिर एडिशन का साइन डालें, फिर इसे सेलेक्ट करें और एंटर कर दें। ये देखिए आपके पास वैल्यू आ गई 940। आपके पास एक और भी मेथड है कि आप किस तरह एडिशन कर सकते हैं। वो ये कि आप कीबोर्ड के ज़रिए कर सकते हैं। आप इक्वल टू डालें, कर्सर को ऊपर लेके जाएँ, इसको सेलेक्ट किया, अब आपने प्लस कर देना है, फिर नीचे इसको ऊपर इधर लाएँ, फिर प्लस कर दें, इसमें प्लस का साइन डालें, फिर नीचे ऊपर इसके लाएँ 270 पे, फिर प्लस कर दें, फिर इधर करके इसे भी प्लस कर दें। तो यहाँ ये अब एंटर, ये देखें हमारे पास इसका भी ऑप्शन आ गया। मतलब कि कीबोर्ड और माउस दोनों के ज़रिए सॉल्व हो सकता है। लेकिन इसका और भी आसान तरीका है। मतलब कि अब आप इधर लिखें, इज़ इक्वल टू डालें, सम लिखें, सम और ब्रैकेट डालें, फिर आप यहाँ माउस लाएँ, शिफ्ट दबाएँ, सेलेक्ट करते जाएँ, ये सेलेक्ट हो गया। अब आप ये वाला ब्रैकेट डाल दें, एंटर कर दें, ये देखें आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, आपने दोबारा क्या करना है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। अब इस वाले को करते हैं, इज़ इक्वल टू डालें, सम लिखें, ब्रैकेट डालें, अब आपने सेलेक्ट करना है, ऊपर जाएँ, शिफ्ट दबाएँ, ये सेलेक्ट करें आप, फिर एक ऊपर क्लोजिंग ब्रैकेट डालें और एंटर कर दें। देखिए वही सेम आंसर आ गया। इस तरह आपने क्या कहते हैं, सम करना है। ये हमारे पास टोटल आ गया। अब आप इसी तरह इधर भी कर सकते हैं, दोबारा फार्मूला लगाएं, सम करें, अब आप ब्रैकेट डालें, ओपनिंग ब्रैकेट, उधर इधर जाएं, एक मिनट, अब आप उधर जाएं, शिफ्ट दबाएं, इसको सेलेक्ट करें, क्लोजिंग ब्रैकेट डालें, एंटर कर दें। इस तरह करके आपका, अब आपने ये करके आ गया सारा। अब आपने क्या कहते हैं, इसको आप नीचे भी कॉपी कर सकते हैं। अब आपने इसको दबाया, आपको मैंने कॉपी सिखाया था, CTRL प्लस C से किया, नीचे वाले पे गए, एक मिनट, ये नीचे वाले पे गए, CTR प्लस V कर दिया, ये देखिए ये कॉपी हो गया फार्मूला। आप यूँ भी कर सकते हैं कि आप यहाँ माउस लाएं, इसको ड्रैग करें नीचे, ये ड्रैग करें, एंटर कर दें, देखिए सारे ऐड हो गए। आप इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, अब एडिशन का भी कुछ सिमिलर ही सब्ट्रैक्शन का सिमिलर फॉर्मूला है। अब आपने कॉस्ट निकालनी है, जो कि सेल्स माइनस क्या कहते हैं, कॉस्ट है। तो अब इसके लिए आप इक्वल टू डालें, अब आप यहाँ जाएँ, इसको सेलेक्ट करें, इसमें से अब आप माइनस कर दें, माइनस करें, कौन सी, ये माइनस कर दें, ये वाली कॉस्ट वाली, और एंटर कर दें। देखिए आपके पास आंसर आ गया 50। फिर से इज इक्वल टू डालें, इस वाले पे लेके जाएँ, माइनस का साइन डालें, साथ वाले पे लाएँ, एंटर कर दें। फिर अब मैंने आपको बताया था, इधर कोने से ड्रैग करें, इसको नीचे लाएँ और ये देखिए सारे कॉपी आ गए। आपके पास सारे प्रॉफिट आ गए। ये आपका एक, आपने अभी जो आपने फार्मूला पढ़ा है वो आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा से। एक सम है, यहाँ करके ये किया, फिर अब आपने एक और तरीका भी, आप यहाँ लिखें, ए कौन से ब्रैकेट से ले रहे हैं, A3 से आप लेके जा रहे हैं, A3 नहीं सॉरी, आपके पास जो ब्रैकेट है वो है, फिगर है B3 से लेके
अब आपने एक कॉलन लगाना है, कॉलन कॉलन लगाए आप, कॉलन लगाया और किस सेल तक, B6 तक क्लोजिंग ब्रैकेट डालें, एंटर कर दें। देखिए आपके पास 940 सेम आंसर आ गया। ये आपके पास फोर्थ फार्मूला था कि आप सम का कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह आप सम निकाल सकते हैं। सम आपने समझ लिया। अब आपने राउंड ऑफ करना है। राउंड राउंड के लिए सबसे पहले आप कोई फिगर लिखिए। आप यहाँ फिगर लिखते हैं 945.678 आ गया, ठीक है। अब आपने इसे राउंड करना है। आप लगाए इज इक्वल टू डालें, राउंड लिखे, राउंड लिखा, सिलेक्ट किया। अब आप देखिए यहाँ भी आपको ये देखिए ये भी राउंड लिखा गया। अब इधर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप पीछे लेके जाए, जैसे आर लिखा, ओ यू लिखा, ओ लिखे इधर, ओ सॉरी ओ। अब आप ये देखिए सेकंड पे राउंड लिखा हुआ आ गया। आप इसे भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए आ गया, ब्रैकेट खुद ब खुद डल गया। अब आपने सबसे पहले राउंड किसको करना है, आपने इस फिगर को करना है। इसको सिलेक्ट करें, H7 आ गया, कोमा प्लेस करें, कोमा प्लेस करें और फिर बताएं आपने कितने डिजिट्स तक करना है। मतलब कि कितने डिजिट्स तक। अगर आप यहाँ 0 करते हैं ना तो देखिए आपके पास पूरा फार्मूला मतलब कि 946 आ जाएगा। ये देखा, 0 का ये मतलब है कि ये आपको पहले फिगर था कि 9 मतलब कि पॉइंट्स पॉइंट खत्म करेगा, डेसिमल प्लेसेस हटा देगा, फुल वैल्यू दे देगा। अब अगर आप इसी तरह दोबारा राउंड करते हैं, राउंड किया और इधर लाए और इधर ओपनिंग बैक प्लेस की, इसको सेलेक्ट किया, कोमा प्लेस किया। अब आप 1 डिजिट तक लेके जाते हैं, 1 क्लोजिंग ब्रैकेट डालें। अब आपका 0.6 तक आएगा जो 0.7 हो जाएगा। ये देखिए 945.7। सिमिलरली अब आप इस तरह सारी जगह कर सकते हैं। राउंड को सिलेक्ट किया, एक मिनट, यहाँ ये एरर आ गया, मैंने स्पेलिंग गलती के। दोबारा राउंड को सिलेक्ट किया, ROUND। अब ब्रैकेट डाली, इसको सिलेक्ट किया, कोमा प्लेस किया, 2 डिजिट तक ले गए। अब हमारा किधर तक आएगा, हमारा 8 आएगा, 945.68। ये देखिए। अब आप टेंस और हंड्रेड्स में भी लेके जा सकते हैं। वो कैसे लेके जा सकते हैं, अब आप ये देखें। राउंड हमने लिखा, ओपनिंग ब्रैकेट डाली, ये वाला ब्लॉक सेलेक्ट किया, कोमा प्लेस किया। उसके बाद अब हम लेके जाते हैं 1 टेंथ तक लेके जाते हैं, -1। -1 का मतलब है ये 10 पे ले जाएगा। अभी आपको ले जाएगा 950 पे। ये देखिए 950 पे, 945 5 है ना, 5 को अगर हम राउंड ऑफ करें तो ये 50 कर देता है। अब आपने हंड्रेड्स में लेके जाना है। अब आप हंड्रेड्स में लेके जाए, हंड्रेड्स में लेके जाने के लिए कोमा डालें, कोमा डालें, ठीक है। सॉरी ओपनिंग ब्रैकेट डालें और उसके बाद अब आपने ब्लॉक सेट करें और कोमा प्लेस करें और अब आप -2 तक लिख दें, -2। अब आपका क्या आएगा, अब आपका 1000 आ जाएगा, 900 आएगा सॉरी। ये आपने हंड्रेड्स में लेके गया तो 4 हमारे पास 5 से लेस है तो ये आपको 900 में ले जाएगा। जैसे अगर आप -3 करेंगे तो ये आपको 1000 पे ले जाएगा। इस तरह करके क्या कहते हैं, आपके ये सारे यू राउंड वाले फिगर्स होते हैं। अब आपने एवरेज निकालनी है तो आप एवरेज लिखें, एवरेज, एवरेज किया। अब आपने किस किस नंबर की एवरेज निकालनी है, आप ये सिलेक्ट करें, कोमा प्लेस करें और दूसरा फिगर सेलेक्ट करें, क्लोजिंग ब्लॉक डालें, एवरेज आ गई 75। समझ आई। कोई भी फिगर आपने जितनी ज़्यादा फिगर्स की एवरेज निकाली है, अब आप ज़्यादा से फिगर्स की निकालते हैं। 1 मिनट, एवरेज वाला सेलेक्ट किया, ओपनिंग ब्रैकेट डाली। अब हम ज़्यादा सारे सेलेक्ट कर लेते हैं। ये वाला सेलेक्ट किया, कोमा प्लेस किया, ये वाला सेलेक्ट किया, कोमा प्लेस, ये वाला नहीं, ये वाला सेलेक्ट कर लिया हमने, कोमा प्लेस किया, ये वाला सेलेक्ट कर लिया, कोमा प्लेस किया, ये वाला सेलेक्ट किया। फिर अब आप क्लोजिंग पे एक्ट करते हैं, एंटर कर दिया। देखिए इन सारे नंबर्स की एवरेज आ गई हमारे पास। ये एवरेज का फॉर्मूला था। अच्छा, अब हमारे पास जो लास्ट रह गया है कि हमारे पास एक और है, वो हमारा है व्हाट इफ फंक्शन है। व्हाट इफ का होगा कि आपकी एक वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, वो ये आपको इस तरह बताएगा कि आपकी ये वाली वैल्यू ट्रू आ रही है या ये वाली वैल्यू फॉल्स आ रही है। मतलब कि अब हम लिखते हैं, हम लिखते हैं इफ लिखा, इफ लिखा, ब्रैकेट डाली। अच्छा, अब हमने ये वाली वैल्यू सेलेक्ट की, ठीक है। बल्कि ऐसा करते हैं, हम इस तरह नहीं करते, हम ना इधर लेके जाते हैं। हमने यहाँ ना डिस्काउंट का कॉलम बनाते हैं, डिस्काउंट, डिस्काउंट का कॉलम बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें हमने डिस्काउंट डालना है उन लोगों के लिए, उन सेल्स में हम डिस्काउंट डालेंगे जिसमें हमें प्रॉफिट 50 से ज़्यादा हो रहा हो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इक्वल टू डालते हैं, इफ डालते हैं, ओपनिंग ब्रैकेट डाला, प्रॉफिट वाला बार सेलेक्ट किया। अब हमने इसको क्या करा, हमने क्या लिखा है कि अगर ये 50 से ज़्यादा हो, ये 50 से ज़्यादा हो तो प्रॉफिट, बल्कि 40 से ज़्यादा कर लेते हैं हम, 40 से ज़्यादा ताकि आपको समझ आ जाए, ग्रेटर देन 40 हो
तो उसमें क्या करेंगे, अगर ये ग्रेटर दैन, अगर ये वैल्यू ट्रू हुई तो इसको हम ₹10 मतलब कि $10 डिस्काउंट दे देंगे, और अगर ये फॉल्स हुई तो ये कहते हैं इसको हम सेम वैल्यू लिख देंगे, मतलब कि हम वही ये वाला ही ब्लॉक लिख देंगे, ठीक है, यही वाला ब्लॉक सेट कर लेते हैं, मतलब कि इतना ही प्रॉफिट रहेगा, कम नहीं होगा, प्रॉफिट को हम कम नहीं करेंगे। तो देखते हैं अभी क्या दिखा रहा है 10, मतलब कि हमारे पास ये 40 से वैल्यू ज़्यादा थी, सिमिलरली अब हम इसमें करते हैं, अब इसको हम लिखते हैं इज इक्वल टू इफ फंक्शन, ठीक है। अब आपने ब्रैकेट डाला, उसके बाद आपने ये वाला ब्लॉक सेलेक्ट किया, इसको किया कि ग्रेटर देन 40 है, अगर 40 से ग्रेटर है तो, अगर ग्रेटर है तो इसको हम $10 का डिस्काउंट दे देंगे, और अगर 40 से ग्रेटर नहीं है तो हम यही वाली वैल्यू, यही वाला प्रॉफिट हमारा हो जाएगा। तो हम सेलेक्ट किया तो देखें हमारा वही वाला प्रॉफिट आ गया है। इसका ये मतलब है कि हमारे पास ये 40 से वैल्यू ग्रेटर नहीं थी। हम इसी तरह एक और ये करते हैं कि हम ये देखते हैं कि अगर हमारी सेल्स इधर इधर हम सिलेक्ट, अगर हमारी सेल्स इधर लिखते हैं हम, इक्वल टू डालते हैं, इफ का डालते हैं, अगर हमारी सेल्स 150 से ज़्यादा है तो क्या कहते हैं हम, आप देखिए 150 है ना, ये वाला ब्लॉक सेलेक्ट किया, अगर ये ग्रेटर देन 150 है, ग्रेटर देन 150 है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको यही डिस्काउंट का हम सोच लेते हैं कि हम इसको 10-15 का डिस्काउंट दे देंगे, और अगर नहीं है, अगर ये नहीं है तो हम क्या कहते हैं, इसमें हम यही वाला ब्लॉक लिख देंगे, बल्कि अगर इसे नहीं है तो हम ज़ीरो डिस्काउंट दे देंगे, बस ज़ीरो डिस्काउंट लिख देते हैं, ज़ीरो, और इसको क्लोज़ कर देते हैं। अब देखें ये नहीं है, तो अब इसी को अब आप बार-बार तो थोड़ी लिखेंगे, इसलिए आप इस फ़ॉर्मूले को यहाँ नीचे ड्रैग करिए 4 तक लेके जाएँ और देखिए इन 2 में ये दोनों वैल्यूज़ 150 से ऊपर है, इसलिए इनमें डिस्काउंट मिला है, और इन दोनों में ये दोनों 150 से नीचे से इसमें डिस्काउंट नहीं मिला। तो हमारे पास ये सारे फ़ॉर्मूले थे आज के। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे फ़ॉर्मूले समझ आए होंगे, और अगर इनमें कोई कन्फ्यूज़न है तो ज़रूर पूछिएगा, फिर हम